स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि सोहंग हमारा मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी मूव्स इतने पावरफुल होते हैं कि पढ़ने पे सामने वाला बंदा उनको गार्ड ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसको दर्द होने लगता है। कहता है, सोहंग, तुम्हारा वज्रा फिस्ट फिर से इम्प्रूव कर गया है। डोंट टेल मी तुम मिनट सब्टिलिटी स्टेज पे पहुंच गए हो। फिर एमसी कहते हैं, हाँ, 2 दिन पहले ही मैंने ब्रेक थ्रू किया था। फिर वो बताने लगता है, मिनट सब्टिलिटी इस दुनिया में एक मार्शल मास्टरी है। फिर कहता है, मार्शल टेक्निक 5 लेवल में डिवाइडेड है। बिगिनर, मास्टरी, मिनट सब्टिलिटी, ग्रेट मिस्ट्री एंड परफेक्शन। ये चीज़ सुन के उसका दोस्त तो शॉक हो जाता है, कैसे इंसेन। जब बात तुम्हारी वज्रा फिस्ट की आती है, इस क्लास में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो तुमको टच कर सकता है। इतना ही बोल के फिर अपना एमसी बोलता है, तुमने अब रेस्ट कर लिया, चलो फिर से ट्रेनिंग करते हैं। इतना ही सुन के उसका दोस्त शॉक हो जाता है और बस्ता उठा के भागने लगता है। कहता, यू ट्रेनिंग मैनियाक, मैं अब तुम्हारे साथ और प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ अब घर खाना खाने। फिर वो अपने टीचर्स को गुड बाय कहता। टीचर आता है, कहता है, सोहंग, मैंने तुमको ढूंढ लिया। तुम क्या मार्शल एग्जामिनेशन की प्लानिंग नहीं कर रहे हो? तुमने अभी तक 30,000 युआन रजिस्ट्रेशन फ़ीस को सबमिट ही नहीं किया है। डेडलाइन मंडे तक है। फिर वो परेशान होते हुए बोलता है, टीचर, मुझे अभी और दिन चाहिए। टीचर बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रूल्स तो रूल्स होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा एमसी अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है। 30 युआन रजिस्ट्रेशन फ़ी, 30 युआन। फिर पास्ट के बारे में सोचते हुए बोलता है, जब मैं 3 साल का था तब मेरे पेरेंट्स फ्यूरेशियस पीस डिसास्टर में ख़त्म हो गए थे, और तब से मैं अपने अंकल और आंट के साथ रह रहा हूँ। जब से उनको पता चला कि मेरे पास मार्शल आर्ट टैलेंट है, तब से उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आफ्टर ऑल ये एरा ओवररन किया जाता है फेरोशियस बीस्ट से, और उनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर हैं जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा हाई है। मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ कि हमारी लाइफ अच्छी हो, और मैं खुद ही उन सबकी लाइफ को बहुत हार्ड कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट का, और जैसे ही वो घर पहुँचता है, वो बाहर खड़ा होकर सारी बातों को सुन लेता है। रेंट कितना बचा है, हम लोग कितने शॉर्ट हैं, लिटिल हुआंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पहले भर देते हैं, रेंट तो बाद में भी भर जाएगा। लिटिल हॉन्ग के पास बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा। हम उसके टैलेंट को ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकते। आंटी कहती है, अब मैं भी मेडिसिन नहीं लूँगी, वैसे भी अब वो क्यूरेबल नहीं है, इससे ज़्यादा पैसे बचेंगे। अंकल कहते हैं, नहीं यार, मैं एक अनदर जॉब ले लूँगा, तुम घर पे रहो और रिकवर करो, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातों को हमारा एमसी गेट के बाहर खड़े पे सुन लेता है और अपने आप को सही करता है। अंकल, आंटी, आई एम बैक। आंटी कहती हैं, तुम इतनी रात भर ट्रेनिंग क्यों करते हो? तुम अब बहुत ज़्यादा एक्सहॉस्ट हो गए होगे। एमसी कहते हैं, आंटी लाओ मैं दबा दूँ। आंटी कहती है, तुमको लगता है मैं इतना भी नहीं कर सकती? जाओ तुम अब रेस्ट करो, और वरना तुम्हारे पास कल के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। अंकल कहते हैं, अपनी आंटी की बात सुनो और जाओ रेस्ट करो। सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी बेड पे लेटा होता है, सोच रहा होता है, अंकल आंटी ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, अब मुझे अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना होगा। अगर माशाल्लाह कल्टीवेटर को अर्न करना है टेंस ऑफ थाउजेंड कुछ ही समय में, उसके लिए तो सिर्फ एक ही जगह है। और फिर नेक्स्ट डे पे सीन शिफ्ट होता है, करीना को दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे एंकर बताती है, डियर ऑडियंस, वेलकम टू मार्शल आर्ट अप्रेंटिस अरीना डिफेंस चैलेंज, जहाँ पे लाइफ और डेथ मैटर ही नहीं करती, सिर्फ मैटर करती है विक्ट्री। और आज के डिफेंसर हैं नन अदर देन मैनेटोर जेंटलमैन। एंकर बोल रही होती है, 4 कंसेक्यूटिव मैच को जीतो और साथ में ले जाओ 6,000 युआन का प्राइस, और अगर एक भी मैच हारते हो तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर ऑडियंस में बातें चल रही होती, ये कौन है, मैंने इसको कभी नहीं देखा, लगता है कोई न्यूबी है। कहता है कि एक बंदा कहता है कि डिफेंस मैच को चैलेंज कर रहा है, लगता है मरना चाहता है। हे किड, थोड़ा जोश दिखाओ, भीड़ का जोश जगाओ। कौन कहता है, मुझे नहीं आता। एंकर कहती है, उनको टॉन्ट करो, उनको बारे में गलत बोलो, कह दो कि ये जो न्यूबी आर सच अ पेन। कहते हैं, अच्छा ओके समझ गया। फिर वो बहुत तेदारते हुए बोलता है,
मार्शल प्रैक्टिशनर के नीचे मैं इनविंसिबल हूँ, कम एट मी यू वीकलिंग्स। क्राउड में से बंदा कहता है होली क्रैप, ये कितना एरोगेंट है। दूसरा कहता है कितना बैडएस है। तीसरा कहता है इसको पता ही नहीं कि ये मरेगा कैसे। फिर ऑडियंस चिल्लाने लगता है ऑल राइट, इसको मार डालो, उस मानिटार को के टुकड़े कर दो। फिर मैच शुरू होता है। एमसी सोच रहा था नो वंडर ये अंडरग्राउंड अरीना है, इसका किलिंग इंटेंट कुछ ज़्यादा ही सफोकेटिंग है। बट दिस इज़ द ओनली वे जिससे मैं क्विकली ट्यूशन फी को अर्न कर सकता हूँ। होप करता हूँ मेरा फजरा फिस्ट मुझे विन करा सके। माउस मास्क वाला एक बंदा एरिना में आता है, कहता है तुम कितने एरोगेंट हो, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। उतने में ही हमारा एमसी सोचने लगता है प्रेजेंस तो बहुत स्ट्रांग है बट इसका लोअर स्टैंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये बहुत ही आसानी से बीट हो सकता है। उतने में ही सामने वाला बंदा उस पर अटैक कर देता है। हॉन्ग अपना अटैक रेडी करता है और उसके फेस के नीचे बहुत तेज़ी से हिट करता है और वो बंदा सामने दूर जाके रिंग में लड़ता है। और इतने में ही मैच एंड हो जाता है और मिनाटोर जीत चुका होता है और ऑडियंस एकदम खुश, वाओ अमेजिंग, ये सब चीयर करने लगते हैं। दूसरा बंदा आता है, कहता है लकी फर्स्ट राउंड, बट तुम्हारा लक अब यहाँ पे एंड होता है। हमसे सोचता है इसकी बॉडी को देख के लगता है इसमें तो कोई कुछ बात है, ये बंदा परफेक्ट है मेरी वज्रा फिस्ट की पावर को टेस्ट करने के लिए। और फाइट शुरू होती है और वो बंदा उस पर अटैक कर देता है और एमसी भी अपना फिस्ट लॉन्च कर देता है। दोनों का फिस्ट एक दूसरे से टकराता है। कहता है कितनी पावरफुल फिस्ट फोर्स। और एमसी सोचता है इसकी फिस्ट की स्ट्रेंथ मेरे से इन्फीरियर है। मेरे एक ही पंच को सहने के बाद उसका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा ही झुक गया, जिससे उसकी पूरी कमर खुली रह गई। उतने में ही एमसी ने उसके पेट में इतनी तेज मारा कि वो पीछे जाके लड़ गया और फिर वो वहीं पे हार गया और सेकेंड राउंड को भी मैनाटोर ने जीत लिया। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और ऊपर से कोई हमारे एमसी को देख रहा होता है और कहता है ये तो अभी क्यूशी मार्शल प्रैक्टिशनर रेल में भी नहीं है और इसकी स्ट्रेंथ ने ऑर्डिनरी मार्शल अप्रेंटिस को भी पार कर चुका है, ये कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और मिनाटोर ने थर्ड विन भी कर ली होती है। ये कहता है ये ताकतवरों के खिलाफ तो मीडियोकर है लेकिन कमज़ोरों के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, फिक्स्ड फाइट के लिए एकदम सही है। पीछे से स्टूडेंट कहता है टीचर मैं जाता हूँ उसको रिक्रूट करके लाता हूँ। और उसका टीचर कहता है ध्यान देना, रिवील नहीं कर देना कि तुम ट्रू मार्शल प्रैक्टिशनर पे पहले ही एडवांस कर चुके हो। एमसी सोचता है मेरे सबिलिटी लेवल वज्रा फिस्ट से ऑर्डिनरी मार्शल अप्रेंटिस को डील करना इतना भी हार्ड नहीं है। अनाउंसमेंट होती है वाइट फॉक्स भी ज्वाइन कर रहा है डिफेंस चैलेंज को। क्या ये क्यूशी मार्शल प्रैक्टिशनर नहीं है? क्यूशी मार्शल प्रैक्टिशनर वर्सेस मार्शल अप्रेंटिस, ये तो चीटिंग है। एमसी सोचता है क्वाशी मार्शल प्रैक्टिशनर, ये फाइट कुछ ज़्यादा ही टफ है बट मैं लूज़ नहीं करूँगा। फॉक्स फेस वाला बंदा कहता है डरो मत, मैं तुम पे इजी जाऊँगा। और एंकर कहती है फाइनल मैच बिगेन एंड देन फाइट शुरू हो जाती है। एमसी कहता है मेरे रिल्म इससे बहुत ही ज़्यादा कम है बट मुझे फर्स्ट मूव से ही मुझे अपना पूरा देना होगा। और फिर इन दोनों का फिस्ट एक दूसरे से टकराता है। एमसी सोचता है ये पावर ये क्यूशी मार्शल प्रैक्टिशनर की नहीं है, ये जेन्युइन मार्शल प्रैक्टिशनर है, इसने अपनी वाइटल ब्लड एनर्जी को सप्रेस करके रखा है। फॉक्स वाला बंदा सांस लेता है एंड देन फिर थंडर रश फिस्ट से अटैक करने लगता है। एमसी को उसको ब्लॉक करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। सोचता है कि इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है, यही असली स्ट्रेंथ होती है ट्रू मार्शल प्रैक्टिशनर की। ऑडियंस में से कोई कहता है ये तो ट्रिपल रेजोनेंस थंडर फिस्ट है, मैनेटोर तो गया अब। फॉक्स वाला बंदा कहता है तुमको सिर्फ डिफेंस ही करना आता है, फाइट बैक करो, मैं भी देखूँ तुमको क्या क्या आता है। एमसी सोचता है अगर ऐसा रहा तो मैं पक्का हार जाऊंगा, मुझे कोई ना तो कोई ओपनिंग देखनी पड़ेगी काउंटर अटैक करने के लिए। एंड जब फॉक्स वाला बंदा अटैक कर रहा होता है उसका एक अटैक उसके मुंह पे आके लगता है और वो दूर जाके बाउंस कर करके गिरता है। एमसी कहता है डैम इट यार, मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। फॉक्स वाला बंदा कहता है तुमको इस मैच की एक सिंगल सेंट भी नहीं मिलेगी बट मेरे टीचर तुमको इनवाइट करते हैं हमको ज्वाइन कर, आज से तुम हमारे लिए लड़ोगे, अगर एग्री करते हो तो हम तुमको
पूरा मैच का प्राइज़ मनी दे देंगे। हमारा एमसी उसको वहीं पे मना कर देता है। मास्क वाला कहता है, सोच लो सही से, तुम हमको मना नहीं कर सकते हो। तुम सब ये सब करने के बाद भी अपने आप को मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर कहते हो। लगता है अब कुछ बात करने से रह नहीं गया। फिर मैं तुम्हें क्रिपल ही कर दूंगा ताकि तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर केवल अपने सपने में ही बन सको। उसको कुछ होने लगता है, उसकी आईज ग्लो करने लगती हैं एंड देन फिर वो अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करता हुआ देख के वो तो एकदम शॉक हो जाता है। एमसी के आसपास एकदम रेड कलर का ऑरा दिखने लगता है और कहता है, मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता, मैं यहाँ कोलैप्स नहीं हो सकता। सोचता है क्या उसने थंडर रश की पूरी ताकत की से किए गए हमले को भी झेल लिया और फिर भी ये खड़ा है। मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर बनूंगा, मैं उन्हें अच्छी लाइफ जीने दूंगा, मैं अंकल आंटी के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। क्या मुझे मार्शल प्रैक्टिशनर की प्राइड को अबेंडन करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, मैं ऐसा फ्यूचर कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। फिर उसके सामने सिस्टम आ जाता है, कहता है तो फिर अपने फैमिली के लिए, अपने विश्वास के लिए आप क्या देने को तैयार हैं? एमसी कहता है एवरीथिंग।